18,000 रुपया उठाता है, देता कितना है? 8,000 रुपया। पूरे राज्य में इस तरीके का माहौल है महोदय। जब मैं सदर अस्पताल हाजीपुर गया तो वहां जब आउटसोर्सिंग वाले कंपनी के स्टाफ को जब मैंने बुला करके पूछा कि आपके कितना आपका वेतन मिलता है, तो उन्होंने कहा कि भाई 18,000। मिलता कितना इन हैंड? तो 10,800। यह बाद बाकी जाता कहाँ है महोदय? ये बताना चाहिए। ये डबल इंजन का सरकार है कि डबल घपलेबाजी का सरकार है महोदय? जिस तरीके की बात, जिस तरीके से हमारे यहाँ चेहरा कला में सीएससी का निर्माण हुआ, उस समय 2020 में मात्र 1,70,00,000 के आसपास में निर्माण हुआ था महोदय। आज नया वहां पीएससी जा रहा है तो उसका एस्टीमेट देख रहे हैं कि 5,75,00,000। कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। भवन निर्माण के नाम पर बीएमएसआईसीएल के तहत अस्पताल में का जो निर्माण हो रहा है उसमें कहीं न कहीं लगता है कि एस्टीमेट घोटाला किया जा रहा है। जो आज से 5 साल पहले 1.5 करोड़ में वो भवन बनता था, आज 6.25 करोड़ में बन रहा है। कहीं न कहीं इस बीच का जो राशि है उसमें बंदरबाट किया जा रहा है महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था पिछले सत्र में महोदय, और इनको खुशी हुई, प्रसन्नता हुई महोदय। दूसरा जो प्रश्न पूछ रहे महोदय कि ये जो हमारे तकनीकी सहायक हैं, आवास पर्यवेक्षक हैं और आवास सहायक हैं, ये बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी BRDS के अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, आवास पर्यवेक्षक और आवास सहायक संविदा कर्मी है महोदय। और इनके समय समय पर मानदेय का निर्धारण ये रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी करती है महोदय। और इसके लिए एक कमेटी भी हमने गठित की है महोदय, और कमेटी गठित करके इनके मामले पर विचार करने का हमने निर्देश दिया है महोदय। जैसे कमेटी का रिपोर्ट आएगा महोदय, उसी परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं, बहुत जरूरी महोदय, पूरे बिहार में हाँ बोले। ये अनियमितता जो है, मतलब समान डिग्री, समान नौकरी, समान तरह का पद और 2-2 तरह का जो वेतनमान है, ये तो अन्याय है महोदय लोगों को। कमेटी मैं ये कहना, कमेटी महोदय कमेटी बना है। अभी तो देखिए कि 22 साल के बाद ईपीएफ काटना शुरू हुआ। मंत्री जी ने बोला कि पिछला बार भी मैंने सवाल किया था, इस बार पूरा किया महोदय कि क्या सरकार समान काम के लिए समान वेतन उनको देने का, चूंकि विचार रखेंगे तो जरूर मिलेगा, मुझे भरोसा है। पहले विचार है कि नहीं सरकार का, पहले ये बताया कि हाँ बैठ जाइए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, समिति बनाई गई है महोदय, समीक्षा इसकी समिति करेगी महोदय। जब समिति का रिपोर्ट आएगी, तो जब रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। तो माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि समीक्षा तभी होती है, इसके लिए कमेटी तभी बनती है कि उनके जो हमारे संविदा पर कर्मचारी हैं उनके बारे में सरकार विचार करने के लिए। एक पूरक मेरा लास्ट है महोदय, बस कमेटी को रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि कब है, बस यही बता। माननीय मंत्री, कमेटी बनी है, बता। हजूर, व्यापक चीजों की समीक्षा होती है तो उसकी समीक्षा में तो समय लगता है। हम समय कैसे निर्धारित करें? इतनी बात जरूर बता सकते हैं। रामरतन सिंह महोदय, किसी भी कमेटी का डेट होता है महोदय। रामरतन बाबू महोदय, देश में कोई भी कमेटी बनती है तो उसका तिथि निर्धारण होता है महोदय, कब बनी, कब खत्म होगी, कब उसका काल। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पत्रांक 7541 दिनांक 1/11/2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत भी होगी। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पत्रांक 7541 दिनांक 1/11/2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत भी होगी।